बोल सर। श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन भादरा में आपका स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। आज हम भौतिक भूगोल का पार्ट, इसमें विश्व जलवायु का वर्गीकरण, ये बीए पार्ट फर्स्ट, बीए बीएड सेकंड और एमए फाइनल में ये टॉपिक लगता है। कोपेन पहले जलवायु। जलवायु में तापमान, आर्द्रता, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, आदि के संदर्भ में, वायुदाब आदि के संदर्भ में किसी स्थान विशेष की दीर्घकालिक अवस्थाओं को जलवायु कहा जाता है। कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण 1900 ईस्वी में दिया था, जिनका प्रमुख आधार कैंडोल के द्वारा 1874 ईस्वी में पांच वनस्पति मंडल को बनाया था। 1918 ईस्वी में इसमें कुछ संशोधन किया। इसके बाद 1931 व 1936 में संशोधन किए। कोपेन का अंतिम संशोधन 1953 ईस्वी में गिगर पोही ने कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण की नई योजना प्रकाशित की। वर्गीकरण की नई योजना प्रकाशित की।
जो आगे चलकर विश्व जलवायु का यह वर्गीकरण गिगर-पोई वर्गीकरण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कोपेन का वर्गीकरण परिणात्मक होने के कारण इसका अधिक लोगों ने समर्थन किया, जिनके कारण बाकी जो वर्गीकरण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण के रूप में माना जाता है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में जो कैंडोल के 1874 ईस्वी में 5 वनस्पति मंडल को जो आधार बनाया था, उसमें पहला आधार है मेगाथर्मल मंडल। इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं, जो अधिक तापमान व अधिक वर्षा को सहन करते हैं तथा अधिक आर्द्रता की इनको आवश्यकता होती है। ये पौधे सदाबहार प्रकार के होते हैं। ये पौधे सदाबहार प्रकार के होते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं जो पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं। फिर इसमें दूसरा जो मंडल है ये जेरोफाइटिक मंडल, जो मरुद्भिद कहलाता है। इस मंडल में ऐसे पौधों का विकास होता है जो अधिक तापमान व कम वर्षा में पनप सकें, यानी तापमान अधिक सहन कर सकें और कम वर्षा में पनप सकें। इन पौधों की जड़ें लंबी, पत्तियां छोटी व चिकनी होती है ताकि जो अधिक वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया है वो इनसे नहीं हो पाते और जिनके कारण इसमें अधिक नमी का ह्रास ना हो और कांटेदार होते हैं। तीसरे प्रकार के जो वनस्पति मंडल है ये मेसोथर्मल
मेसोथर्मल मंडल। इस मंडल के अंतर्गत ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जो सामान्य तापमान व वर्षा में पनप सके। सामान्य तापमान व वर्षा में पनप सके। इसमें सबसे सर्द जो महीने हैं उनका तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। फिर 4 नंबर पर आता है माइक्रोथर्मल मंडल। इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो ऐसे प्रदेश में पनप सकते हैं जिनके सबसे ठंडे महीने का तापमान 10 डिग्री से अधिक, यानी सबसे ठंडे महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस अधिक से अधिक तथा 22 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाले क्षेत्र में इस प्रकार के पौधे पनपते हैं। और इसके अंतर्गत पतझड़ व स्टेपी वनस्पतियाँ पनपती है। इसके बाद 5 नंबर जो वनस्पति मंडल है इस मंडल में एकिस्टोथर्मल मंडल आता है। इस मंडल में ऐसे पौधे पनपते हैं जो हिमीकृत सतह पर पनप सके या टुंड्रा प्रदेश में पनपने वाले पौधे। यहाँ पर लिथोसोल मिट्टी में मिट्टी में पनपने वाले पौधे उगते हैं। इस प्रकार कोपेन ने कैंडोल के द्वारा जो 5 वनस्पति मंडल बताए गए थे उन मंडलों को अपने वर्गीकरण का आधार बनाया था। उस आधार के बाद कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पर अलग अलग जलवायु प्रदेश बताए। तो इन्होंने 5 वनस्पति मंडल कोपेन ने कैंडोल के 5 वनस्पति मंडल के आधार पर विश्व की जलवायु को 5 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया, जिनको अंग्रेजी के A,
बी, सी, डी तथा ई अक्षरों से नामित किया है, से नामित किया है। इसमें सबसे पहले एक नंबर ए जलवायु यानी शीत ऋतु रहित, शीत ऋतु रहित उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस जलवायु के अंतर्गत तापमान भी अधिक और वर्षा भी अधिक होती है। औसत वार्षिक जो तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इसके बाद 2 नंबर है बी जलवायु। ये गर्म शुष्क जलवायु, गर्म शुष्क जलवायु जो वाष्पीकरण वर्षा से अधिक। इस जलवायु में वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है, यानी इसमें के वर्षा कम होती है और अधिक तापमान होने के कारण वाष्पीकरण है वो अधिक होता है और वर्ष भर लगातार नमी की कमी रहती है। वर्ष भर लगातार नमी में कमी रहती है। इसके बाद 3 नंबर पर आते हैं सी जलवायु। ये सामान्य शीत ऋतु वाली, सामान्य शीत ऋतु वाली जलवायु, सामान्य शीत ऋतु वाली जलवायु है। और ये मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु, उष्णार्द्र समशीतोष्ण जलवायु, यानी ये उष्णार्द्र समशीतोष्ण जलवायु जो मध्य अक्षांशों में पाई जाती है, इन मध्य अक्षांशों में पाई जाती है। और औसत तापमान 8 डिग्री से 18 डिग्री के बीच, औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। कभी कभी 22 डिग्री सेल्सियस तक भी ग्रीष्म ऋतु में हो जाता है। इसके बाद डी जलवायु, 4 नंबर आते हैं डी जलवायु। डी जलवायु ये मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु या शीत वन जलवायु जो सबसे ठंडे महीने का उस तापमान 3 डिग्री से कम रहता है। ये भी मध्य अक्षांशों में ये जलवायु पाई जाती है। और सबसे ठंडे महीने का, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड
से कम, 3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक किंतु 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। इसके बाद 5 नंबर है ई जलवायु। ई जलवायु ये ध्रुवीय जलवायु, ई जलवायु ध्रुवीय जलवायु होती है। ध्रुवीय जलवायु इसमें ग्रीष्म ऋतु अनुपस्थित रहती है, यानी इसमें ग्रीष्म ऋतु नहीं के बराबर होती है। और इन कैलकुलेटर्स के अलावा इन्होंने अलग अलग अक्षरों का भी यूज किया है। ये तो 5 उन्होंने मुख्य रूप से जलवायु को विभाजित करने के लिए अंग्रेजी के 5 अक्षरों को आधार बनाया। इसके अलावा छोटे f के अक्षर से ये वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, से अधिक रहता है। और वर्ष के प्रत्येक महीने में न्यूनतम, यानी वर्ष के प्रत्येक महीने में न्यूनतम 6 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इस अक्षर को सी और ए, सी और डी जलवायु के साथ प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एम मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु, डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु, एस शुष्क ग्रीष्म, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, बड़ा एस अर्ध शुष्क स्टेपी, डब्ल्यू यह शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, जो बी के साथ, बी जलवायु के साथ प्रयोग किया जाता है। फिर टी टुंड्रा, एफ हिमाच्छादित, एफ हिमाच्छादित जलवायु, हिमाच्छादित जलवायु। टी और एफ का ई के साथ, यानी इन दोनों का
ई जलवायु के साथ प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तापमान की अन्य जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर भी उपयुक्त जलवायु जो समूह है उनके उप विभाग भी बनाए गए हैं, जिसमें ए, बी और सी। और छोटा ये ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म और सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री। छोटा बी, ये ग्रीष्म ऋतु साधारण और सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। सी, ये हिमाच्छादित यानी ग्रीष्म जो ऋतु छोटी और कम गर्म 4 महीने से कम समय के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत तापमान। अब ए, बी और सी, ये सी व डी के साथ इनका उपयोग किया जाता है। अब इसमें छोटा ए, ये ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म, ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म और सबसे गर्म महीने का तापमान, सबसे गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक। उसके बाद छोटा बी, ये ग्रीष्म ऋतु साधारण, ग्रीष्म ऋतु साधारण और सबसे गर्म महीने का औसत तापमान, सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। सी का ग्रीष्म ऋतु छोटी, ग्रीष्म ऋतु छोटी और कम गर्म और कम गर्म, वर्ष के 4 महीने का चार महीने से कम समय, 4 महीने से कम समय के लिए 10 डिग्री औसत तापमान, 10 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान। ए, बी व सी को सी व डी जलवायु के साथ प्रयोग होता है। फिर चौथा है डी जलवायु, ये शीत ऋतु अत्यधिक सर्द, शीत ऋतु अत्यधिक सर्द, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान -38 डिग्री सेल्सियस रहता है और ये डी समूह के साथ उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस प्रकार 5 जो मुख्य जलवायु क्षेत्र बताए, उन जलवायु क्षेत्र में अंग्रेजी के छोटे और बड़े अक्षरों को मिलाकर जलवायु का वर्गीकरण किया और उस जलवायु में भी किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उससे आगे फिर एच जलवायु है,